जय हिंद। अभी हाल ही में अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड और इसके सिग्निफिकेंस पर काफ़ी चर्चा हुई। इसका कारण था कि एक अमेरिकी महिला जिसे एचआईवी थी, वो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड के प्रत्यारोपण के बाद, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड मतलब गर्भनाल रक्त के प्रत्यारोपण के बाद एचआईवी से रोग मुक्त हो गई। और यह महिला एचआईवी से ठीक होने वाली दुनिया का तीसरा मनुष्य और पहली महिला बन गई है। पहले एचआईवी की बात कर लेते हैं। एचआईवी होता क्या है? एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। इसे हम एचआईवी कहते हैं। एक प्रकार का इस संक्रमण है जो शरीर की CD4, जो शरीर में एक प्रकार की कोशिका होती है, इसका हमने नाम दिया गया है CD4 नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। जब एचआईवी द्वारा CD4 कोशिकाओं पर हमला किया जाता है तो यह कोशिकाओं का क्लोन बनाना शुरू कर देता है, उसकी प्रतिकृति बनाता है और धीमे धीमे उसे नष्ट करना शुरू कर देता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को यह कमजोर कर देता है और शरीर को कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का लाभ उठाने वाले कुछ संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। अब समझते हैं कि जब किसी एचआईवी रोगी को सफलतापूर्वक अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वहां पर उस व्यक्ति का पूरा ब्लड ही चेंज कर दिया जाता है। इस प्रकार की यह पहली घटना की गई और इस पद्धति से उपचार को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाने की अब संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इस सफल उपचार के लिए दाता और ग्रहणकर्ता के बीच सटीक मिलान की बजाय केवल आंशिक मिलान की आवश्यकता होती है। अब इससे क्या होगा कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए उपचार का विकल्प खुल सकता है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि गर्भनाल रक्त क्या होता है। गर्भनाल रक्त, जिसे संक्षेप में कॉर्ड ब्लड कहा जाता है, जन्म के पश्चात शिशु की गर्भनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड और अपरा मतलब प्लेसेंटा में बचा हुआ रक्त होता है। अब इसमें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल नाम की एक विशेष कोशिकाएं होती है जिनका उपयोग कुछ प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या है। देखिए, डिलीवरी के बाद शिशु की एक गर्भनाल होती है। गर्भनाल और प्लेसेंटा में बचे ब्लड को फ्यूचर में चिकित्सीय इस्तेमाल के लिए एकत्रित किया जाता है और क्रायोजेनिक रूप से इसे फ्रीज करके रखा जाता है। इस प्रक्रिया को कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कहा जाता है। ग्लोबल लेवल पर हेमेटोलॉजिकल कैंसर और डिसऑर्डर में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण के लिए स्रोत के रूप में कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के उपयोग की सिफारिश की जाती है। और अभी कई सारी स्थितियां हैं जिसमें स्टेम सेल कोशिकाओं के स्रोत के रूप में गर्भनाल ब्लड के उपयोग की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अब इसके संभावित उपयोग क्या हो सकते हैं? दरअसल अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टेम सेल कोशिकाएं होती हैं और ये स्टेम सेल कोशिकाएं हमारे बोन मैरो की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होती हैं और गर्भनाल द्रव्य को या जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होता है ना, उसको एकत्रित करना भी आसान होता है। अब ये स्टेम सेल कैंसर, एनीमिया जैसे जो ब्लड डिसऑर्डर है उसमें काफ़ी, उनके इलाज में काफ़ी सक्षम है। अब कॉर्ड ब्लड की स्टेम सेल द्वारा किसी संक्रामक रोग फैलने की संभावना काफ़ी कम होती है। पिछले कुछ दशकों में स्टेम सेल बैंकिंग की मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। फिलहाल यह अपने प्रायोगिक चरण से गुजर रहा है। कोशिकाओं को सुरक्षित करने के नाम पर कंपनियां पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा शुल्क वसूल रही हैं। ये चिंता का विषय भी है कि कंपनियां केवल इमोशनल मार्केटिंग के जरिए भविष्य के चिकित्सीय वादों का उल्लेख करते हुए कई वर्षों तक माता पिता को कोशिकाओं को बैंक करने के लिए मनाती हैं। क्योंकि कॉर्ड ब्लड का भविष्य में इस्तेमाल अभी तक कोई भी उसका वैज्ञानिक आधार स्थापित नहीं है, लेकिन यह एक नैतिक और सामाजिक रूप से चिंता का विषय बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कॉर्ड ब्लड बैंकिंग होती क्या है। नमस्कार, जय हिंद।